हेलो एवरीवन। हाँ, आज हम लोग जंजियर रिवेलियन जो नेपाल का था उसके बारे में देखेंगे कि वो फिर से कैसे स्टार्ट हो रहा है। एंड जो पीएम बालिन शाह थे जिनको उन्हीं लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था, वो उसको फिर से कैसे दोबारा से उनके खिलाफ जा रहे हैं और क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि अभी नेपाल में जो जंजियर रिवेलियन हुआ था उसमें उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को के खिलाफ चले गए थे। और जो वहाँ के लीडर थे, वो जो पुरानी जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें वो लोग आपस में ही मिलकर सरकारें बनाते रहते थे और ऐसा बहुत टाइम से चला आ रहा था, राइट। तो उसको उन लोगों ने हटा के एक नई गवर्नमेंट लेके आए। एक जो फ्रेश चेहरा था, जो काठमांडू के मेयर थे बालिन साहब, उनको उन लोगों ने पीएम बनाया और आगे लेके आए सरकार चलाने के लिए, राइट। लेकिन अब वो जो वहाँ के एजेंसी हैं वो उन्हीं उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से जो 3 मेन रीजंस है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ऐसा कौन से 3 मेजर रीजंस हैं जो अभी जिसकी वजह से सडनली इतना ज्यादा वाइड स्केल प्रोटेस्ट वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। देखो, तो सबसे पहले तो है जो एक मेजर सपोर्ट सिस्टम था या सपोर्ट बेस था जो बालेंसा का, वो था वहाँ का यूथ, राइट। उसी के बेसिस पे वहाँ पे जो जेनजी रिवेलियन हुआ, उसी के बेसिस पे आगे लोगों ने वहाँ की जो सरकार है, जो पॉलिटिकल पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको हटाया और एक नई सरकार को लेके आए। लेकिन अभी जो वहाँ का जो यूथ है वो ही अपनी सरकार के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लगातार ऐसी बैक टू बैक ट्रेजिडीज हो रही हैं। इसमें से हम लोग कुछ के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि एक 25 ईयर ओल्ड जो बाइक राइडर था, गणेश नेपाली, उसकी अभी ट्रेजिक डेथ हुई। अभी इसके पीछे भी हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा सडनली ऐसा कैसे हो गया। एंड वहाँ पे अभी जो ब्यूटिफिकेशन चल रहा है काठमांडू का, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को उनके घर छोड़ने पड़ रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं, उनको कोई रीसेटलमेंट नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है, तो ये भी एक रीजन है। फिर उसके बाद पुलिस जो ब्रुटैलिटी है, जो वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपने जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको वहाँ पे लेके आए, उन्हीं के खिलाफ वो लोग ब्रुटैलिटी दिखा रहे हैं। तो इस वजह से भी वहाँ पे ये जो 3 मेजर रीज़न है जो सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लगातार जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें इस जो राइटर था गणेश नेपाली, इसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को आग लगा ली। आफ्टर जब इसके ऊपर 1000 फाइन लगा दिया गया, जो कि बहुत एक्स्ट्रा फाइन था। लाइक अगर वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर वहाँ के रूल्स के हिसाब से देखें तो वो 500 चार्ज करते हैं जनरली, बट उसके ऊपर 1000 लगाया गया। उसकी वजह से उसने खुद को ही आग लगा ली। एंड इसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, जो यूथ प्रोटेस्टर्स है, वो सामने आए और वो प्रोटेस्ट करने लगे। सेकंड जो वहाँ पे हुआ कि रिलोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे काठमांडू का ब्यूटिफिकेशन चल रहा है और उसकी वजह से जो वहाँ की थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज है वहाँ पे, वो बेघर हो रही है। मतलब वहाँ पे कोई भी उनको प्रॉपर सेटलमेंट प्लान नहीं दिया जा रहा है और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और उनको जो कैंप्स हैं उनमें रखा जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे अदर प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। जैसे सपोज करो, फ्लडिंग की प्रॉब्लम है। लाइक अभी जो मानसून वाला चल रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है, और अभी वहाँ पे जो काठमांडू या जो नेपाल है, वहाँ पे फ्लडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी इस टाइम पे क्या है कि अभी जो जब आप थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15,000 जो लोग हैं, अर्बन सिटीजन है, उनको वहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया है। बट उनको कोई भी प्रॉपर सेटलमेंट नहीं दिया गया। इसकी वजह से जैसे ही वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम होती है, जो भी होती है, और जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनको टेम्पररी तौर पे रखा गया है, अगर वहाँ पे वो फ्लड्स से एक्सपोज होते हैं, तो उनको सबसे पहले तो बहुत सारी बीमारियाँ होने का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एंड वहाँ पे अदर जो प्रॉब्लम्स होगी, जो इनह्यूमन जो जिसको बोलेंगे एक तरह का, जो उनको प्रॉब्लम होगी, वो वहाँ पे जो उनका ह्यूमन जो राइट्स हैं, उनका जो वायलेशन होगा, वो बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम उनको करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ह्यूमन कॉस्ट है, ह्यूमन लाइफ्स की जो कॉस्ट है, उसको भी नहीं देखा जा रहा है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है। तो इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है कि क्या आपके लोगों के ह्यूमन राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्यूटिफिकेशन है सिटी का? और अगर आप कर भी रहे हो तो आप पहले प्रॉपर रीसेटलमेंट प्लान लेके आओ उनके लिए, उसके बाद आपको करना चाहिए। उसके बाद देखो, वहाँ पे जो ह्यूमन टॉल का जो परसेंटेज है, जो डेथ का परसेंटेज है, और जो भी टारगेटिंग जो वहाँ पे किलिंग हो रही है, या जो टारगेट करा जा रहा है, वहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, या लो इनकम फैमिलीज हैं, उनको वहाँ पे जो टारगेट करा जा रहा है, उसकी वजह से भी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे वहाँ के जो वेल्दी जो कॉर्पोरेट पावर हाउसेज हैं, उनको कुछ नहीं करा जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको टारगेट करा जा रहा है, जो लो इनकम फैमिलीज हैं, जबकि उनका इतना ज्यादा यहाँ पे कोई भी रोल भी नहीं है, फिर भी उनको टारगेट करा जा रहा है। अभी जो वहाँ का जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज हैं, वो भी बहुत ज्यादा, जो वहाँ की जिसको केएमसी पुलिस बोला जाता है, राइट, वो भी बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, यूथ को पकड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूथ रिप्रेजेंटेशन था, जिसकी वजह से वो सरकार आई थी पावर में, वो ही उनका खत्म हो रहा है, राइट। और लोग बालिन शाह जो है, वहाँ के जो पीएम है, उनको एक्यूज कर रहे हैं कि आपको हम लेकर आए थे एक एग्रेसिव, जो नेपाल का बेटर फ्यूचर के लिए, और आप क्या कर रहे हो, आप एक ट्रेडिशनल और रिजिड और टॉप डाउन जो गवर्निंग स्टाइल है, उसी को फॉलो कर रहे हो। लाइक जो लोग थे वो कुछ चाह रहे थे कि कुछ फ्रेश
फ्रेशनेस आएगी, कुछ नया आएगा, जिसकी वजह से नेपाल का डेवलपमेंट होगा। बट वो जो चीज़ें हैं वो पुरानी वापस लौट कर आ रही हैं, इस वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि सेंटिमेंट जो यूथ का है, वो इस पार्टी के लिए शिफ्ट कैसे हुआ है। तो देखो जो यहाँ पे 2022 में था इनिशियल जब वहाँ पे ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, तो वहाँ पे जो इनको था सपोर्ट था वो 94% था, ये पॉजिटिव सपोर्ट था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखो ब्यूटिफिकेशन का काम वगैरह ये शुरू हुआ, उसके बाद इनका जो सपोर्ट है ये 78% तक माइनस में आ गया, ठीक है? 78% घट गया यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे और भी जैसे इश्यूज़ होते गए, जैसे वेंडर्स वेटर ट्राइब्स हो गया और जो रिसेंट एक्टिविस्ट जो ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं, जो इनको पावर मिला है, उन्हीं को ये लोग अब एक-एक करके टारगेट कर रहे हैं। उसकी उसकी वजह से इनका जो अभी जो पॉपुलैरिटी है वो रिकॉर्ड लो पे है, 18% रिकॉर्ड लो पे पहुँच गई है। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका जो बेस था इस पार्टी का, जो यूथ था, ठीक है? वो भी खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि अभी देखो क्या होता है ना जब हम इस तरह के जो आंदोलन होते हैं या इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद में जब कोई भी जो रिजल्ट निकल के आता है ना, तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा फील होता है कि ये बहुत कुछ बड़ा चेंज लेके आएगा या बहुत कुछ होगा। लाइक इंडिया में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह से निकल कर आई हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे कोऑपरेशन करने पड़ते हैं और जो सोचा जाता है, कहीं न कहीं वो नहीं होता, राइट? तो इस वजह से क्या होता है ना कि जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। लेकिन वो उसका जो रिजल्ट या जो आउटपुट उनको मिलता है, वो बहुत कम होता है। और इस वजह से भी लोगों में क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट जो होती है वो बढ़ती जाती है, धीरे-धीरे बढ़ती जाती है एंड वो कहीं न कहीं मैनिफोल्ड होके वो फिर सरकार को इम्पैक्ट करती है, जो वहाँ का पूरा ढाँचा है उसको इम्पैक्ट करती है। तो ये है, अभी अगर इसमें हम लोग बात करें कि अभी तो ये जो कॉज़ है जो यहाँ पे इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये किस तरह से सही होंगी, राइट? या यहाँ का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो अभी तो वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा काठमांडू में जो फाइट चल रही है ह्यूमन राइट्स को लेके और जो वहाँ पे यूनिलैटरल जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वहाँ के यूथ्स के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ और ऐसा भी बोला जा रहा है जो वहाँ के मीडिया हाउसेज़ है, जो थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, उनको भी सप्रेस करा जा रहा है। तो उसको थोड़ा-सा मैनेज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हो सकता है कि नेपाल में फिर से उसी तरह के हम लोगों को प्रोटेस्ट देखने मिले और देखते हैं नेक्स्ट लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है आगे। बट आई होप कि अगर वहाँ पे जो वहाँ की पुलिस है और जो वहाँ की मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो उसको सही से मैनेज करती हैं, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि ये रुक जाए, अदरवाइज़ देयर विल बी अ, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ये फिर से शुरू हो सकता है। ओके, सो थैंक